Good morning, students. Welcome in AKP online chemistry classes. Hi, this is AK पांडे. बच्चों, आज मैं आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 लाया हूँ. देखिए, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आईआईटी और एम्स का कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है. और आज मैं ग्राफ का भी क्वेश्चन करूंगा. तो जो लोग प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का है, उसको आप लोग देखेंगे ध्यान से. और जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाइए, एकेपी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा. और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. और एक बात ध्यान में रखें, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे वीडियो का. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखिए, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो आपको लेक्चर नंबर 1 थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 में आपको पढ़ाया गया था कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है. इसी पे सवाल पूछा हुआ है. ये आईआईटी 2001 का स्क्रीनिंग पेपर का क्वेश्चन है. तो देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है वर्क इज अ स्टेट फंक्शन. क्या वर्क स्टेट फंक्शन है? और क्वेश्चन हमारा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो देखिए, पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन दो तरह का फंक्शन था. तो पाथ फंक्शन क्या था? जो पाथ पे डिपेंड कर रहा था, ना कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या था. उसमें हमने एग्जांपल दिया था वर्क एंड हीट. अगर मान लीजिए आप कुआं से पानी निकाल रहे हो, ये भी क्या है, अगर आप वर्क डन कर रहे हो तो कोई क्या करेगा, 1 बाय 1 ट्रांसफर करता जाएगा. कोई क्या करेगा, कुएं में बाल्टी डाल के सीधा पानी निकालेगा. तो कहीं ना कहीं वर्क डन क्या होगा, पाथ पे तो डिपेंड कर रहा है, राइट. यहां पे क्या लिखा ऑप्शन में, ये कह रहा है वर्क इज अ स्टेट फंक्शन. तो वर्क क्या स्टेट फंक्शन होगा क्या? नहीं, वर्क तो पाथ फंक्शन होगा. तो क्वेश्चन का है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. ट्रू नहीं बोल रहा, फॉल्स बोल रहा है. तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन पे अगर आप आओगे, वर्क इज अ स्टेट फंक्शन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन सही होगा. मेरा कहने का मतलब है वर्क इज अ पाथ फंक्शन नॉट अ स्टेट फंक्शन. वर्क इज अ पाथ फंक्शन नॉट अ स्टेट फंक्शन. टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन. बिल्कुल, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन था. हमने देखा था कि स्टेट फंक्शन डिपेंड किस पे करता है, फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट. केस नंबर 1 में हमने देखा था कि अगर सिस्टम, अगर ए टू बी है, ए और बी है, ए स्टेट और बी स्टेट में, अगर ये फंक्शन, चलिए फंक्शन हमने कंसिडर किया एफ, और ए का टेम्परेचर टी डैश है और बी स्टेट का टेम्परेचर टी डबल डैश है. तो अगर इस फंक्शन को अपन कंसिडर करते हैं फाई, तो जब आप इंटीग्रेट कर रहे थे, इंटीग्रेशन लिमिट लेना है आपको. कहीं भी आप लिमिट ले रहे हो, लिमिट आ रहा है इंटीग्रेशन में, यानी कि वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, स्टेट फंक्शन. तो ए टू बी जाएगा, ए से बी जा रहा है, इंटीग्रेशन डी टी. तो इंटीग्रेशन ए डी टी करोगे तो क्या हो जाएगा, टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बेसिक सा इंटीग्रेशन है. तो क्या आ रहा है, टी बी माइनस टी ए. तो यहां से क्या आ जा रहा है, टी बी माइनस टी ए मीन्स फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. तो इस टाइप का फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन. जो फाइनल स्टेट
और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कि आप पाथ कैसे भी फॉलो करो, आप ए टू बी जाओ या इधर से जाओ, ऐसे जाओ, कहीं से भी जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो डिपेंड क्या कर रहा है, इनिशियल स्टेट क्या था, फाइनल स्टेट इसका क्या है। तो ये स्टेट फंक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में बता चुका था। देखिए, टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन, बिल्कुल ये क्या है, टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन, यहां से पता लग गया। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। चेंज इन स्टेट इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट है स्पेसिफाइड, बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। जब डी ऑप्शन पे जाओगे, वर्क्स अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। देखिए, अगर आप एनर्जी की बात करें तो एनर्जी दो ही तरह से आप ट्रांसफर कर सकते हो। पहला तो आप हीट के थ्रू, हीट के एक्सचेंज से आप एनर्जी का ट्रांसफर करिए, या फिर आप वर्क डन कर सकते हो। तो सवाल हमारा यही है कि वर्क अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, तो बिल्कुल ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। तो इस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो जिनको दिक्कत हो रहा है वो लेक्चर नंबर 1 जाके जरूर देखें, तभी ये लेक्चर समझ में आने वाला है, और आगे नो डाउट आगे और भी रास्ता कठिन होने वाला है। देखिए, ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर में से एक है। अगर आप समझना चाहते हैं तो लेक्चर 1 जाके डेफिनेटली आपको देखना ही पड़ेगा। बताने के बाद क्वेश्चन आपको आसान जरूर लग रहा होगा, इसलिए आप जाके लेक्चर 1 जरूर जाके देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स 1992 का, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा आप नोट से मिल जाएगा। कर ए वेल स्टॉपर्ड थर्मोफ्लास्क कंटेन सम आइस क्यूब्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए, पिछले क्लास में आपको यह भी बताया गया था, सिस्टम, सिस्टम 3 तरह का, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखिए बच्चा, ओपन सिस्टम में आपको बताया गया था कि अगर आप टी कप को कंसिडर आपने लिया, उसके बाद वो ओपन है, मीन्स उसमें मैटर का ट्रांसफर हो रहा था और साथ में हीट का भी ट्रांसफर हो रहा था, तो ऐसे सिस्टम को तो ओपन सिस्टम कर रहे थे। क्लोज सिस्टम क्या था, क्लोज सिस्टम में उस टी कप में हमने क्या रखा था, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखेंगे, वो सारा चीज डिटेल में बताया गया। तो लीड से हमने कवर्ड कर दिया, तो मैटर का तो ट्रांसफर नहीं हो रहा, बट हीट का तो ट्रांसफर हो रहा है, चाहे तो फिर भी ठंडा हो जाएगा धीरे धीरे समय के अनुसार। एक तीसरा आपको आइसोलेटेड सिस्टम बताया गया था। बेसिकली आइसोलेटेड सिस्टम में क्या था, उस चाय को हमने थर्मस में रख दिया, थर्मोफ्लास्क में, अब चाय क्या रहेगा। नो डाउट दुनिया में कोई भी थर्मस ऐसा नहीं है कि 100% हो, जितना आप डालोगे उतना ही गर्म रहेगा, थोड़ा बहुत स्लाइटली वेरी करता है टेम्परेचर, बट हमने कंसिडर किया था उसका जो वॉल्स था वो क्या था, 100% एडियाबेटिक था। 100% एडियाबेटिक था, यानी कि हीट का ट्रांसफर क्या होगा, जीरो, कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो थर्मोफ्लास्क में ये क्या क्वेश्चन का है कि अ वेल स्टॉपर्ड थर्मोफ्लास्क कंटेन सम आइस क्यूब्स, उसमें क्या है, कुछ आइस क्यूब्स है, और कैसा है, स्टॉपर्ड थर्मोफ्लास्क है। तो आपसे ये पूछा है कि ये किसका एग्जाम्पल होगा। अब देखिए, क्या थर्मोफ्लास्क में अगर आप आइस क्यूब को रखो तो ये किसका एग्जाम्पल, आपसे तो यही पूछ रहा है। तो क्या वहां से हीट का ट्रांसफर होगा क्या, नहीं, मैटर का भी नहीं हो रहा था। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, आइसोलेटेड सिस्टम, सी। क्लोज सिस्टम नहीं होगा, ओपन भी नहीं होगा, और ये कर रहा है नॉन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, नहीं, ये भी क्या रॉन्ग होगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है
विच वन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। देखिए इंटरनल एनर्जी जस्ट इसके नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे इसका। इंटरनल एनर्जी भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन होता है। वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है? स्टेट फंक्शन डिपेंड करता है इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, ना कि पाथ फॉलोड कैसे कर रहा है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम भी हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन। इंथैल्पी भी क्या है हमारा, स्टेट फंक्शन। इंथैल्पी भी आगे चर्चा करेंगे। अगर हीट की बात करें, कर रहा है विच वन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। हीट कैसा था, हीट पाथ फंक्शन था। वर्क डन एंड हीट लेक्चर नंबर 1 में मैंने पूरे डिटेल में करा रखा है, पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। तो हीट कैसा था, हीट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, हीट पाथ फंक्शन था। जैसे आप एग्जांपल लेते हो, अगर आप कोई बॉडी है आपके पास, अगर आप हीट दे रहे हो तो किसी का डिस्टेंस जहां से आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो उसका डिस्टेंस काफी रखिए। कोई क्या करेगा, काफी नजदीक रखेगा। तो जो हीट होगा वो डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। जो नजदीक होगा वो ज्यादा गर्म होगा, जल्दी होगा। तो हीट डिपेंड कर रहा है किस पे, पाथ पे। मीन्स हीट कैसा है, हीट इज अ स्टेट फंक्शन नहीं, हीट इज अ पाथ फंक्शन। तो अगर हीट की बात करें तो हीट क्या हो जाएगा, इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो बिल्कुल आंसर सी इज करेक्ट। उसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन नो हीट एनर्जी इज अलाउड टू इंटर और लीव द सिस्टम। अगर एक सिस्टम है, अगर एक सिस्टम है, इस सिस्टम में कोई हीट ना तो इंटर करेगा बाहर से, ना तो अंदर से कोई हीट बाहर जा रहा है। मीन्स अगर बात करें तो ये जो वॉल हो गया ये कैसा हो गया, एडियाबेटिक कंसीडर कर। हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक वॉल, 100% एडियाबेटिक वॉल। तो नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। मीन्स ये प्रोसेस कैसा होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में। नोट करिए। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट देखेंगे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस देखिए नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में देखिए बेसिकली थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में क्या होता है, हम कुछ प्रोसेस की चर्चा करेंगे और नो डाउट ये अब ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा यहां से, और बहुत सारे लोग का इसमें हालत खराब हो जाता है, बहुत सारे लोग का पसीना छूटने लगता है ग्राफ का क्वेश्चन देखते ही। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो आप हमारे स्टूडेंट हैं, आप चिंता ना करें, बस वीडियो को आप कंसंट्रेट होके देखते रहिए, एक एक चीज को समझते रहिए और लेक्चर को शुरू से एंड तक अच्छे से देखिए। नो डाउट कुछ भी डाउट नहीं रहेगा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। देखिए थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में सबसे पहले देखेंगे
आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम क्या होगा इसमें, कॉन्स्टेंट होगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा, मींस अगर किसी भी आप आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो, PV इक्वल्स टू nRT, तो इस आइडियल गैस इक्वेशन में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इस टाइप का प्रोसेस क्या कहलाता है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अगर आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है कांस्टेंट, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू nR अपॉन P इंटू T। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो अगर बात करें यहां पे, ये क्या हो गया हमारा, आइडियल गैस इक्वेशन में वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो V इक्वल्स टू nR अपॉन P इंटू T। तो अगर आप देखोगे तो N नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होता है, R भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और P की अगर बात करें तो यहां पे P क्या है, P तो वेरिएबल है, P तो वेरिएबल है। तो अगर आप आइसोकोरिक प्रोसेस का, आइसोकोरिक मींस वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ देखना चाहते हो, तो यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो क्या करना पड़ेगा आपको, P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V nR अपॉन V। तो nR अपॉन V क्या हो गया हमारा, ये भी कांस्टेंट है। तो बाई इक्वल्स टू P को अगर अपन बाई कंसिडर कर रहे हैं, तो M इंटू एक्स, क्या ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, इस अगर यहां से देखे तो क्या आ रहा है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि अगर बात करें एक सिस्टम है स्टेट ए से, चलिए हम प्रूफ करते हैं, क्या एक स्टेट फंक्शन है, क्या एक स्टेट फंक्शन है, तो ए से बी अगर मूव किया, स्टेट ए से स्टेट बी, तो इसका प्रेशर P1 है। आइसोकोरिक प्रोसेस की चर्चा कर रहे हैं, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर इस स्टेट का P1 वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, तो प्रेशर P2 हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम क्या, इसका भी V1 ही रहेगा, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, मींस यहां से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। तो ये रिलेशन आ गया हमारा, ये रिलेशन आ गया हमारा। तो अगर ग्राफ की बात करें, ग्राफ की बात करें, ग्राफ कैसा होगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, मींस P प्रोपोर्शनल टू T आया है। तो अगर आप ग्राफ खींचोगे, अगर आप ग्राफ खींचोगे, ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, तो ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ये ग्राफ ऐसा जाएगा,
स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट y बराबर mx प्लस सी, मीन्स ये ग्राफ ऐसा बनेगा। तो किन्हीं के मन में सवाल उठ रहा है, आप जरा बताएंगे। देखिए बहुत सारे बुक में लिखा रहता है कि ये जो ग्राफ है ये यहां कभी नहीं आ सकता, ये यहां टच नहीं करेगा, पॉसिबल नहीं है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में ये बिल्कुल सही है, ये 100% सही है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर यह इस पॉइंट पे आ जाते हैं तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, हमारा प्रेशर भी जीरो हो जाएगा और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी जीरो हो जाएगा। तो सवाल है क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। अगर आप इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें, अगर हमारा टेम्परेचर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पे जाओगे तो ये ग्राफ क्या है, हमारा पॉसिबल है, राइट? तो बहुत सारे बुक में ये लिखा रहता है कि पॉसिबल यहां पे नहीं आ सकता, लेकिन होगा। कब होगा? जब प्रेशर भी जीरो हो जाए, टेम्परेचर भी जीरो हो जाए, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। और ये डिटेल में चर्चा करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो चलिए नोट करिए इसको फटाफट से। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस देखेंगे। नेक्स्ट आइसोकोरिक हमने देखा, अब देखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, देखिए आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा, प्रेशर जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। वेरिक मीन्स वार, बोले तो आप याद रखने का तरीका, वार है आपके ऊपर, यानी कि प्रेशर है, प्रेशर। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। अगर आइडियल गैस इक्वेशन में अपन P को कांस्टेंट कर देते हैं, PV इक्वल्स टू nRT, P अगर हमारा कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि स्टेट फंक्शन है या नहीं है, ये एक स्टेट फंक्शन है, ये प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो PV इक्वल्स टू nRT, और आइसोबारिक प्रोसेस में P इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो यहां से क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू nR अपॉन P इंटू T। तो क्या आ रहा है यहां से, V प्रोपोर्शनल टू T आ रहा है। अगर यहां से ग्राफ की चर्चा करें तो V प्रोपोर्शनल T है, मीन्स क्या हो जाएगा, ये V इक्वल्स टू nR अपॉन P इंटू T है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है, कांस्टेंट है, एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R ये भी कांस्टेंट है। अगर हम इसका ग्राफ खींचना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू mx, ये y इक्वल्स टू mx का ग्राफ है। तो बेसिकली क्या हो गया, तो अगर आप ग्राफ खींचना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ V
प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है। अगर ए स्टेट से बी स्टेट की बात करें तो इसका प्रेशर P1 है, ए स्टेट का वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। और आइसोबैरिक प्रोसेस की चर्चा कर रहे हैं तो आइसोबैरिक में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो यहां P1 था, स्टेट ए में P1 है प्रेशर, तो स्टेट बी में भी क्या होगा, P1 ही होगा प्रेशर। और वॉल्यूम यहां V1 है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2। टेम्परेचर T1 है तो बी स्टेट में भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2। तो यहां से क्या पता लग रहा है कि V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अगर आप ग्राफ देखना चाहते हो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ ये वॉल्यूम y इक्वल्स टू mx का ग्राफ, वॉल्यूम और टेम्परेचर ऐसा होगा। तो फटाफट से नोट करिए इसको। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस जो देखेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, मीन्स थर्मल बोले तो टेम्परेचर से रिलेटेड है। आइसोथर्मल में T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो PV इक्वल्स टू nRT, T कॉन्स्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस में T कॉन्स्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी कॉन्स्टेंट और R भी कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। तो PV इक्वल्स टू ये तीनों क्या आ रहा है, nRT क्या है, ये कॉन्स्टेंट। तो PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ रहा है, यानी कि अगर सिस्टम हमारा स्टेट ए है और स्टेट बी है, ये स्टेट फंक्शन है, इसको प्रूव कर रहे हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में T कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो PV इक्वल्स टू nRT, T भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, N भी कांस्टेंट, यानी कि PV इक्वल्स टू क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर A का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, और B का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, और तो स्टेट बी में जाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 था तो प्रेशर P2 हो जाएगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा। टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस की चर्चा कर रहे हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। तो अगर ए का T1 टेम्परेचर है तो बी का भी बी स्टेट में भी क्या हो जाएगा, T1 टेम्परेचर होगा। तो यहां से क्या आ रहा है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये क्या आ रहा है हमारा, कांस्टेंट आ रहा है, ये रिलेशन आ रहा है। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर आप यहां से देखोगे तो रिलेशन कुछ ऐसा आएगा, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1, ये आ गया। तो यहां से PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ रहा था, PV इक्वल्स टू
कांस्टेंट है तो रिलेशन कैसा आ रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम में उल्टा रिलेशन, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ ये P है और ये V है, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा ग्राफ आएगा, तो नोट करिए जल्दी। तो चलिए थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस जो हमने देखा, अब उस पर कुछ सवाल करेंगे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है गिवन ग्राफ इज फॉर, ये जो ग्राफ आपको दिया गया है और ऑप्शन ए में दिया है आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड कांट बी प्रिडिक्टेड। ABCD में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखिए आपको 3 प्रोसेस पढ़ाया हमने और ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में वो भी आपको बता चुके हैं। उसी पे ये सवाल है, बनाएंगे आप लोग जरा। फटाफट से आंसर दीजिए। किन्हीं का बी आ रहा है, किन्हीं का सी आ रहा है, नहीं। चलिए देखते हैं क्या आता है, अपना अपना मैच करेंगे। देखिए इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, P अपॉन T और V का ग्राफ है, P अपॉन T वर्सेस V का ग्राफ है। तो P अपॉन T क्या है? P अपॉन T क्या है? कांस्टेंट है। तो P अपॉन T कांस्टेंट है और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम तो चेंज कर रहा है, तो कांस्टेंट क्या है? P अपॉन T। तो आपको बताया गया था कभी भी ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप इस टाइप से सोल्व करेंगे, PV इक्वल्स टू NRT। और इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, P अपॉन T इक्वल्स टू NR अपॉन V। तो P अपॉन T क्या है? P अपॉन T अगर आप देखोगे तो क्या है? कांस्टेंट आ रहा है, P अपॉन T, P अपॉन T ये तो कांस्टेंट है। तो P अपॉन T क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां से क्या आ रहा है? NR अपॉन V इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसा रिलेशन आ रहा है। तो क्या अपन लोग NR अपॉन V इक्वल्स टू कांस्टेंट ऐसा ग्राफ पढ़े हैं क्या? नहीं ना। तो ये आइसोबारिक है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, उसका भी रिलेशन नहीं। आइसोकोरिक का भी नहीं है, आइसोथर्मल का भी नहीं है। तो ऐसा ग्राफ, ऐसा रिलेशन हमने देखा ही नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? कांट बी प्रिडिक्टेड। तो आंसर डी इज करेक्ट। कांट बी प्रिडिक्टेड बोले तो नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। तो ये वाला आ रहा है आपका ग्राफ। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर डी इज करेक्ट। जल्दी से नोट करिए इसको। तो चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। अब तक जितना भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हमने देखा है, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। और देखिए एक एक करके इस सवाल को सोल्व करते हैं। कर रहा है गिव द प्रोसेस ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है
जो रिलेशन दिया है ये ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे तो पहला में क्या है, क्वेश्चन 1 में आपसे सवाल यही पूछा है कि कौन सा प्रोसेस का ग्राफ है। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V का ये ग्राफ है। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V कब आता था, जब PV इक्वल्स टू NRT मीन्स NR और T जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट होता था, तब ये रिलेशन आता था P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, यानी कि T इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो यहां से T इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये प्रोसेस कैसा होगा, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकंड का आंसर देखेंगे। सेकंड कर रहा है P वर्सेस T का ग्राफ है। P वर्सेस T के ग्राफ में ध्यान से देखेंगे, टेम्परेचर क्या है हमारा, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है, प्रेशर वेरिएबल है, प्रेशर चेंज कर रहा है यहां, लेकिन टेम्परेचर क्या है, इस ग्राफ को देखने के बाद टेम्परेचर क्या लग रहा है, कांस्टेंट। तो T इक्वल्स टू कांस्टेंट, टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो PV इक्वल्स टू NRT, N और R एंड T जब कांस्टेंट है तो रिलेशन कैसा आ गया, जब टेम्परेचर कौन सा प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल में। T इक्वल्स टू कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, ये आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, P वर्सेस T का ग्राफ, और ये ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी कि रिलेशन क्या है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये रिलेशन कब आता था, PV इक्वल्स टू NRT, तो P प्रोपोर्शनल टू T कब आएगा, जब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यानी कि P इक्वल्स टू NR अपॉन V इंटू T। तो V हमारा क्या होना चाहिए इस प्रोसेस के लिए, V इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कौन सा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता था, वॉल्यूम कांस्टेंट कौन सा प्रोसेस में होता था, आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इस ग्राफ को देखेंगे ध्यान से, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T था, PV इक्वल्स टू NRT में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तभी P प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, T होगा, यानी कि वॉल्यूम कौन सा प्रोसेस में कांस्टेंट होता था, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता था। तो थर्ड भी बन गया। चलिए आते हैं फोर्थ नंबर पे। चौथे नंबर पे, नंबर फोर्थ, P वर्सेस T का ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो प्रेशर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर क्या है, वेरी कर रहा है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, P इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो आप PV इक्वल्स टू NRT। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो V इक्वल्स टू NR अपॉन P इंटू T, तो V प्रोपोर्शनल टू T आ रहा था, यानी कि ये भी कैसा प्रोसेस है, यहां पे प्रेशर कांस्टेंट, P कांस्टेंट है, बदल कौन रहा है,
टेम्परेचर, टेम्परेचर वैरी कर रहा है, यानी कि कौन सा प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता था, तो आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आइसोबैरिक प्रोसेस। 5 V प्रोपोर्शनल टू T, तो V प्रोपोर्शनल टू T में इस ग्राफ को ध्यान से देखिए तो क्या आ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी के प्रोपोर्शनल वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, तो यहां पे कांस्टेंट क्या होगा, PV इक्वल्स टू nRT। तो V प्रोपोर्शनल टू T कब आएगा, जब P क्या हो जाए, कांस्टेंट, तो P इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाए, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस आ जाएगा। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से देखेंगे और देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है गिवन ग्राफ इज फॉर लॉग वर्सेस लॉग टी का ग्राफ दिया है, आपको प्रोसेस बताना है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना अपना खुद से ट्राई करिए। चलिए 1 मिनट का टाइम है आपके पास, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। चलिए अब हमारे साथ देखेंगे, जो भी आप जिस टाइप से अपने से सोचे हैं, खुद से ट्राई किए हैं, तो चलिए एक बार अपना आंसर मैच करेंगे। देखिए सोचने का तरीका मायने रखता है, क्वेश्चन तो बहुत सारा मिलेगा, कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है कम समय में, वो चीज उस पर आप फोकस करिए। देखिए ध्यान से, गिवन ग्राफ इज फॉर लॉग वर्सेस लॉग टी का ग्राफ है। अभी क्वेश्चन को देखने के बाद पता ही नहीं लग रहा कि कैसे कनेक्ट किया जाए, कौन सा। इतना तो सभी को पता है कि आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन ये तो ग्राफ दिया है। अब ये कौन सा प्रोसेस होगा, इस ग्राफ को देख के खुद से बता। तो चलिए सिंपल से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से। कभी भी ग्राफ का क्वेश्चन आए, आपको पता होना चाहिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए देखा था हमने। और इस ग्राफ को ध्यान से देखिए तो क्या लग रहा है, लॉग वी लॉग टी। तो अगर v और t में अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो v और t का जो रिलेशन है, v और t क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। वॉल्यूम v और t दोनों वेरी कर रहा है, तो log v और log t भी करेगा। तो चलिए देखते हैं, pv इक्वल्स टू nRT। v क्या है, v वेरी कर रहा है, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, और t क्या कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है। और यहां से v nRT, n और r भी क्या है, nr कांस्टेंट है। यहां पे t क्या हो रहा है, t वेरी कर रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, p प्रोपोर्शनल टू p की अगर बात करें और v तो वेरी कर रहा है, यानी कि p इक्वल्स टू अगर कांस्टेंट होगा तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां nr अपॉन p इंटू टी। लेकिन ग्राफ तो v और t का नहीं है, log v और log t का ग्राफ है। तो देखिए ध्यान से, अब ऐसा रिलेशन बनाइए कि log कैसे आएगा। तो चलिए कंसीडर करते हैं, log ले लेते हैं दोनों साइड।
log v इक्वल्स टू log nr अपॉन p इंटू टी। लॉग का प्रॉपर्टी होता है लॉग, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो आप इसको अलग करके लिखेंगे तो ऐड हो जाएगा ये, तो लॉग nr अपॉन p प्लस लॉग t। बेसिक मैथ्स में आप देखे होंगे लॉग कैसे सोल्व करते हैं। तो लॉग v इक्वल्स टू क्या आ गया, लॉग nr अपॉन p प्लस लॉग t। अब ये ग्राफ रिलेशन तो यहां तक तो निकाल लिया हमने सोल्व करके, लॉग v वर्सेस लॉग t का ग्राफ। तो ये रिलेशन कैसा आ रहा है, आगे प्रोसीड करते हैं इसको। ये log v इक्वल्स टू log nr अपॉन p log t। log v हमारा क्या है, बाई एक्सिस पे है, तो y इक्वल्स टू कैसा ग्राफ आ रहा है, और log t। तो आप ध्यान से देखेंगे ये हमारा क्या है, nr अपॉन p। nr log nr अपॉन p क्या है, कांस्टेंट है। तो बाई इक्वल्स टू, फिर से एक बार लिख देते हैं इस रिलेशन को, log v इक्वल्स टू log nr अपॉन p प्लस log t। ये रिलेशन आया था। ग्राफ को ध्यान से देखिए तो टेम्परेचर भी वेरी कर रहा था, वॉल्यूम भी वेरी कर रहा था, और इस ग्राफ के वाई एक्सिस पे क्या है, log v है। तो चलिए इसको क्या कंसीडर करेंगे अपन लोग, बाई, और log t तो वेरी तो टेम्परेचर कर रहा था, log t वेरी कर रहा है, तो log nr अपॉन p ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, यानी कि बाई इक्वल्स टू c प्लस mx का ग्राफ है। तो जो c क्या होता है, आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये हमारा क्या आ गया कि यहां से यहां तक इंटरसेप्ट आया ये। तो अगर क्वेश्चन को और घुमा के एक क्वेश्चन इसमें और भी पूछ सकता है कि बताएंगे जो इंटरसेप्ट आया है कितना आया है, जिसका वैल्यू भी आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा, यही तो इंटरसेप्ट है हमारा। तो log nr अपॉन p। तो ये क्वेश्चन, ये रिलेशन आया, ग्राफ कुछ ऐसा है। ये ग्राफ कब आया, जब इसको फॉलो किया, मीन्स v प्रोपोर्शनल टू t, v प्रोपोर्शनल टू t, और v प्रोपोर्शनल टू t में v प्रोपोर्शनल टू t कब आता है। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो v और t का रिलेशन, v भी वैरी कर रहा है, t भी वैरी कर रहा है, तो v प्रोपोर्शनल टू t आया। यहां से आप देखेंगे, क्योंकि हमने रिलेशन क्या लिया, यहां से रिलेशन लिया, लॉग लिया, और इसको सोल्व किया तो ऐसा है। अब देखेंगे ध्यान से, अब ये रिलेशन आपको बताया गया है कैसे, PV इक्वल्स टू nRT। V प्रोपोर्शनल टू T कब आएगा, जब प्रेशर क्या हो जाए, जब P क्या हो जाए, कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी तो रिलेशन आएगा V प्रोपोर्शनल टू T। और आपको पढ़ा चुके, जस्ट आज ही पढ़ाया हमने, प्रेशर कांस्टेंट होता है तो कौन सा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होता है, प्रेशर भार मींस आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, P कांस्टेंट है मींस
आइसोबैरिक प्रोसेस में आंसर ए हो गया। आइसोकोरिक होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल होगा क्या? नहीं, ये तो ग्राफ देख के पता लग रहा है, टीवी वैरी कर रहा है, वीवी वैरी कर रहा है, तो आइसोथर्मल तो नहीं हो सकता। पास्ट कांट बी प्रेडिक्टेड, नॉन ऑफ दिस, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए हो। समझ में आया? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा और भी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब लेक्चर 1 से चैप्टर को एंड होने तक पूरा सीरियसली देखेंगे। जितना भी क्वेश्चन आपको क्लास में कराया जाता है, आप उसको घर पे जाके फिर से सोचेंगे, फिर से बनाएंगे, और जब क्लास में आपको टाइम मिलता है प्रयास करने का, तो हाँ, भरपूर प्रयास करेंगे। जिनका लेक्चर 1 छूट गया है, वो हमारे चैनल पे जाके आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे, एकेपी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस लेक्चर 1 थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का, आप लेक्चर 1 पूरा देख जाइए। लेक्चर 2 समझ में आएगा आपको। लेक्चर 1 आप देखेंगे अच्छे से, तभी लेक्चर 2 समझ में आएगा। तो चलिए, थैंक यू।